कर्नाटक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, इस पर बहस जारी है। एक नौजवान सोशल एक्टिविस्ट कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदर फारूक जुनैदी की दरख्वास्त है कि गुलबर्गा के अली बाबा को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। इस सिलसिले में फारूक जुनैदी ने वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान से दरख्वास्त की है कि दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन मोहम्मद अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। फारूक जुनैदी ने मशवरा पेश किया कि अनवर बादशाह भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मजबूत दावेदार हैं, तो अली बाबा और अनवर बादशाह को आधे आधे टर्म के लिए चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी जाए। फारूक जुनैदी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में वाइस चेयरमैन का ओहदा भी बहाल किया जाए। दोस्तों, फारूक जुनैदी एक सरगर्म सोशल एक्टिविस्ट हैं। हाल ही में आपने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले को हल करने का मुतालिबा करते हुए कोलार से लेकर बेंगलुरु तक पैदल यात्रा की थी। मुख्तलिफ मिली व समाजी मसाइल पर फारूक जुनैदी आवाज़ उठाते हुए आ रहे हैं। अब जबकि कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के लिए रसाकशी कॉम्पिटिशन जारी है, तो फारूक जुनैदी कहते हैं कि मुतवल्ली के ज़मरे में वक्फ बोर्ड के रुकन मुंतखब होने वाले आला तालीम याफ्ता नौजवान अली बाबा को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फारूक जुनैदी कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी इंजीनियर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट एक जानकारी के लिए आप सभी से मुखातिब हूँ। रियासत कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए जो भगदड़ मची हुई है, उस सिलसिले में हमने देखा कि रियासत कर्नाटक में कई सारे माइनॉरिटी मिनिस्टर गुजरे हैं। वक्फ बोर्ड के लिए कईयों ने जानो माल से खिदमत अंजाम दिए हैं। उनमें अजीज सेठ साहब ने वक्फ बोर्ड यानी कि स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के लिए एक जिंदगी बख्शी। उनके बाद मिनिस्टर याहिया साहब ने वक्फ बोर्ड को बहाल किया। उनसे पहले मिनिस्टर नजीर साहब, जिन्हें नीर साहब से मशहूर हैं, उन्होंने कई खिदमत अंजाम दिए। वक्फ बोर्ड के लिए पहली मर्तबा ग्रांट्स लेने, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने और दिलाने में सबसे बड़ा हाथ जो है नीर साहब का है। उन्होंने अपने दौर में, जो कि पंचायत राज के मिनिस्टर भी थे, हमने देखा कि ये गैर कौम को चेयरमैन भी बनाया गया वक्फ बोर्ड के लिए। तो आज रियासत कर्नाटक के वक्फ बोर्ड की जो कमान है हमारे मिनिस्टर ज़मीर साहब ने संभाली हुई है। ज़मीर साहब ने बहुत ही अच्छे काम करे हैं और करते आ रहे हैं, और ज़मीर साहब की खिदमत अनगिनत हैं। मैं इतना जानने के बावजूद आप सभी से एक दरख्वास्त करता हूं, ये गुजारिश करता हूं कि वक्फ बोर्ड के सुधार के लिए सबसे पहले नॉमिनेट मेंबर बनाया जाए। हमारे सामने कैंडिडेट हमारे सरवर बेग साहब हैं लीडर, और शकील नवाज साहब भी हैं, तो इन्हें नॉमिनेट मेंबर ऑफ वक्फ बोर्ड बनाएं। और चेयरमैनशिप के लिए रियासत कर्नाटक में दो शख्सियात जो बिल्कुल मशहूर हैं। सबसे अव्वल गुलबर्गा के मोहम्मद अली अल हुसैनी सज्जादा नशीं दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जिसे अली बाबा के नाम से मशहूर हैं,
वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, KBN यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। वो अच्छे चेयरमैन बन सकते हैं। तो हमारी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से, वक्फ बोर्ड के मेंबरान से, कि इस बार एक 2 साल के लिए अली बाबा अल हुसैनी को चेयरमैन बनाएं और आने वाले 2 साल के बाद अनवर बादशाह साहब को चेयरमैन बनाएं। अली अल हुसैनी बाबा एक दूरअंदेश विजनरी लीडर हैं। पूरे रियासत भर में और पूरे मुल्क भर में वो मशहूर हैं और एक अच्छी शख्सियत हैं। और उनका फोकस जो है एजुकेशन, डेवलपमेंट, सोसाइटी और रिलीजियस के तरफ डेवलपमेंट की सोच रखते हैं। अली बाबा के लिए हमारे रियासत कर्नाटक में कई सारे शख्सियात हैं, वो भी चाहते हैं कि अली बाबा चेयरमैन बने। मुझे रियासत कर्नाटक से कई इंजीनियर्स ने कांटेक्ट किया। एक मशवरा हमने हमारे मीटिंग में मशवरा किया और मुझसे कहा कि आप हमारी बात पहुंचाएं, मिनिस्टर साहब कने रखें और मेंबरान्स के भी पास भी रखें कि अली अल हुसैनी अली बाबा को चेयरमैन इस बार बनाए और उसके बाद जो है 2 साल के बाद अनवर बादशाह साहब को बनाए। इससे पहले वक्फ बोर्ड में वाइस चेयरमैन की भी एक पोजीशन हुआ करती थी, उसे भी बहाल करें और हमारे लीडर शकील नवाज साहब को वाइस चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड बनाएं। अब मेरा ये मशवरा हमारे इंजीनियर्स और ग्रेजुएट ने मुझसे कहा कि ये मशवरा आप करें। मिनिस्टर जमीर साहब से मेरी ये अपील है, ये इल्तिजा और दरख्वास्त है कि हम इसको सुधार सकते हैं और एक आने वाले दिनों में एक रियासत कर्नाटक में और डेवलपमेंट्स के लिए गामजन हो सकते हैं। इसके लिए मेरी ये इल्तिजा है कि इस बार अली अल हुसैनी बाबा को चेयरमैन बनाए और 2 साल के लिए 2 साल के बाद अनवर बादशाह साहब को बनाए और शकील नवाज साहब को वाइस चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड बनाए। मैं फारूक जुनैदी, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी इंजीनियर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, आपसे इल्तिजा करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।